स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के इस दंगल में। तो कल की कहानी जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे लेके चलेंगे आज। कल हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे काम करता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने ये सीखा कि सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता, उसके जगह हम लोग जनरली फ्रॉम का यूज करते हैं। और अब हम लेके चलते हैं आपको वापस से प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, और अब हम लोग सीखेंगे एक्चुअल लैंग्वेज, एक्चुअल भाषा, जिसका सीधा संबंध आपके पेपर से रहेगा। ठीक है, इधर उधर की कोई बातें नहीं, डायरेक्ट आओ पॉइंट पे। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं एनालिसिस। एनालिसिस एनालिसिस क्या होता है, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। ठीक है, एनालिसिस क्या होता है। अगर हम एनालिसिस की जगह हम पर पूछें कि व्हाट इज एनालिसिस, अगर एनालिसिस क्या है तो एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस मतलब आप, अगर हम आपसे बोलें कि ये एक इंसान है और ये एक इंसान है, इन दो इंसान के बीच ही तो एनालिसिस की जा सकती है। एक इंसान क्या अपने खुद का एनालिसिस कर सकता है ना जी ना। अभी दो एनालिसिस, दो इंसान के बीच हम एनालिसिस करने का काम करेंगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इंसान की जगह हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस की बात करें तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने हेडिंग लगा दिया आपके लिए टेंस। ठीक है, तो एनालिसिस कर लेते हैं किन किन बातों का। पहला हमने लिखा एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेज प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम लोग ये अलग अलग दो टेंसेज जिसके बारे में हम लोग केवल स्ट्रक्चर जाने, अब इनके एक्चुअल फंक्शन को समझना चाहेंगे। ठीक है, अब इसके फंक्शनल लेवल पर सीखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये मेंशन करने का काम करता है, ये मेंशन करने का काम करता है, टू मेंशन। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पहले चर्चा कर लें। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू मेंशन ए हैबिट एक्शन, हैबिट या रूटीन एक्शन, हैबिट या रूटीन एक्शन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बताने का काम करता है हैबिट या रूटीन एक्शन को। और इस हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने के लिए ही कुछ हैबिट या रूटीन एक्शन के लिए कुछ टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स हैं, कुछ उस एडवर्ब्स के कुछ कीवर्ड्स मैंने तैयार किया। ठीक है, वो कीवर्ड्स क्या होता है और एक एक करके लिखना यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, मैंने एक छोटा सा कीवर्ड्स लिखा, पढ़ के सुनाना। ऑलवेज, मैंने लिखा डेली, मैंने लिखा ऑकेजनली, मैंने लिखा फ्रिक्वेंटली, मैंने लिखा रिपीटेडली, मैंने लिखा ऑफन, मैंने लिखा यूजुअली, मैंने लिखा एवरीडे, एवरीडे, मैंने लिखा एवरी वीक, डे इन एंड डे ऑन, ऑफ एंड ऑन। और मैंने कुछ और कीवर्ड्स लिखा, मैंने लिखा रेयरली, वेयरली, स्कार्सली, हार्डली, नेवर, सेल्डम। मैंने आपके सामने कुछ कीवर्ड्स तैयार किए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, सारे के सारे कीवर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है हम समझ लेंगे। ठीक है, एडवर्ब में सिंपल सी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यदि किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। अब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दो तरह से होते हैं, एक तो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एक मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, इस थोड़ा सी बात को हम चलो ठीक है यहीं पर हम लिख देते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये सारी की सारी कथा बताने का काम करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी
जितने भी फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द हैं वो हमेशा, जितने भी फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द हैं वो हमेशा वर्ब से पहले आते हैं। तो इनकी अगर पोजीशंस की बात किया जाए कि ये कहाँ पे आते हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आते हैं हमेशा वर्ब से पहले। मैंने क्या लिखा, वर्ब से पहले। ये जितने भी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ये फ्रीक्वेंसी तो बता रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको बताने का काम करते हैं टाइम भी। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या बताने का काम करते हैं, टाइम भी। तो जितने भी फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम बताने वाले शब्द हैं वो सारे के सारे आते हैं भाई साहब सेंटेंस के अंत में। मैंने क्या लिखा, सेंटेंस के अंत में। मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, मेरे साथ एक बार बोलने की कोशिश करेंगे। रेयरली, वेयरली, स्कार्सली, अरे बोलो ना, हार्डली, नेवर, सेल्डम। ये सारे के सारे वर्ड, ये सारे के सारे वर्ड नेगेटिव वर्ड हैं। नेगेटिव वर्ड कहने का मतलब इसके साथ हमें कभी भी नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव मीनिंग क्रिएट करते हैं। जैसे रेयरली, वेयरली, स्कार्सली, हार्डली, नेवर, सेल्डम, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं, नेगेटिव मीनिंग ही क्रिएट करते हैं। इसी वजह से इसके साथ हम लोग कभी जनरली नॉट यूज नहीं करते हैं। तो जितने भी ये नेगेटिव वर्ड हैं ये भी फ्रीक्वेंसी बताने का काम करते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी बताने का काम करते हैं। और जितने भी फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के वर्ब से पहले आते हैं। हमेशा ये किसके पहले आते हैं, तो इस बात को भी हम लिखना चाहेंगे, ये आएंगे वर्ब से पहले, वर्ब से पहले। ठीक है, तो अब इन छोटी सी बात को फिर से एक बार समझ लें। क्या इसके एनालिसिस में हमने समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताने का काम करता है टू मेंशन ए हैबिट या रूटीन एक्शन। इस हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने के लिए कुछ कीवर्ड्स तैयार किए गए हैं। कुछ कीवर्ड्स क्या हैं, उनमें हमने पहला लिखा ऑलवेज, डेली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, ऑफन, यूजुअली, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। जो भी फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड है सारे के सारे वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। एवरी डे, एवरी वीक, डे इन एंड डे ऑन, ऑफ एंड ऑन, रेयरली, वेयरली, स्कार्सली, हार्डली, नेवर, सेल्डम। ये सारे के सारे वर्ड मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा। ये पहला कैटेगरी बताने का काम करता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड हमेशा वर्ब से पहले आते हैं। मैंने इसके पोजीशंस को देखा कि कहाँ पे ये आते हैं, तो इसके पोजीशंस को मैंने समझा, तो ये हमेशा आने का काम करते हैं किसके पहले, वर्ब से पहले आते हैं। ये हमेशा कहाँ आते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंत में, किसी भी सेंटेंस के सबसे अंत में, सेंटेंस के अंत में। ये नेगेटिव वर्ड हमेशा कहाँ आते हैं, फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड हैं, ये हमेशा कहाँ आएंगे, वर्ब से पहले। मैंने लिखा वर्ब से, ये यहाँ पे इसके पोजीशंस होंगे। ठीक है, तो आपने छोटी सी बात समझी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताता है, हैबिट या रूटीन एक्शन। तो जितने भी हैबिट या रूटीन एक्शन क्या होता है, जिस काम को आप प्रतिदिन करते हैं। अब जिस काम को आप प्रतिदिन कर रहे हैं, जिस काम को डेली बेसिस पे कर रहे हैं, या कुछ ऐसे टाइम पीरियड पे कर रहे हैं जो उसी टाइम पीरियड पे हमेशा चलता आ रहा है, तो उसको बताने के लिए हम लोग यूज करने का काम करते हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइए इसी बेसिस पे हम कुछ सवाल तैयार करते हैं, तब आपको कहानी को ज्यादा बेटर ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, इसको मिटाएं, आप आराम से इन सारी की सारी बात को लिखें। ठीक है, हम थोड़ा हट जाते हैं। अब इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप नोट्स कॉपी अगर लिख रहे हैं साथ साथ तो वीडियो पॉज करके आराम से इनको लिखें चीजों को। ठीक है, इसको लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किया, देखिएगा। सवाल नंबर 1, ठीक है, आई एम every day going to a school। ठीक है, अगला सवाल मैंने लिखा माय फ्रेंड, चलिए हम अपने दोस्त का नाम लिख देते हैं। ठीक है, प्रमोद ऑफन टेलिंग ए लाई। अब वो देखेगा तो जरूर इस वीडियो को। ठीक है, और जो मेरा दोस्त है वो देखेगा तो जरूर इस वीडियो को। अब देखिए क्या बात, इसको जैसे देखेगा उसके बाद हमको कॉल करेगा, देखिएगा। उसके बाद अगला लिखा मैंने फिर से माय फ्रेंड हार्डली सेव्स एनी रुपीज।
चलो ऐसे थोड़ा कर लेते हैं, माई फ्रेंड्स इज सेविंग हार्डली एनी रुपीज, हार्डली, और मैंने लिखा राम लिख के लिखते रोहन इज टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे। रोहन इज टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे। अब मेरी बात को गौर सुनिएगा, ठीक है। मैंने आपके सामने 4 सवाल तैयार किए, चारों के सवाल के आधार पे ही इन चीज़ों को समझने का काम करेंगे, ठीक है। मैंने दिखा एक छोटा सा वर्ड एवरीडे, क्या दिखा? एवरीडे। ये बताने का काम करता है रूटीन एक्शन को, और रूटीन एक्शन बताने के लिए मैंने सीखा कि ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में यूज होता है। तो यहाँ से एम को हटाया, यहाँ से गोइंग को हटाया, और आई के अकॉर्डिंग मैंने क्या लगा दिया? गो लगा दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके पोजीशंस कहाँ पे इसको रखा जाए, ठीक है। तो एवरीडे क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम वर्ड, और फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम वर्ड किसी के सेंटेंस के अंत में आता है। तो एवरीडे को यहाँ से दफा किया और यहाँ पे लास्ट में चिपका दिया। शायद आपको कहानी समझ में आई होगी। और इसका करेक्ट जो आंसर हुआ क्या? आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब आपको कहानी की समझ में आता होगा कि आपने ये ऐसा कहानी पहले से क्यों लिखना शुरू किया कि आई गो टू स्कूल एवरी डे। देखिएगा, आप चीज़ों को थोड़ा सा आगे समझिएगा, ठीक है। आई एम एवरी डे गोइंग टू स्कूल, ये हमको कीवर्ड्स दिखा, ये कीवर्ड्स बताने का काम कर रहा है रूटीन एक्शन। जितने भी रूटीन एक्शन बताने वाले वर्ड होते हैं वो हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड जिस सेंटेंस में आते हैं वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, क्योंकि रूटीन एक्शन बताता है। इस वजह से सेंटेंस को कंटिन्यूअस ना हटा के प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए V1 यूज किया। इसी वजह से आपको पहले क्लास में स्ट्रक्चर बताया गया था, ठीक है। आई गो टू स्कूल, अब इसके पोजीशंस को देखा गया, इसको कहां पे रखा जाए? तो ये फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम वर्ड बताने वाले सेंटेंस हमेशा सेंटेंस के अंत में लिखे जाते हैं। इस वजह से लास्ट में एवरीडे यहां से हट के आ गया यहाँ। अब इस कहानी को देखें, प्रमोद ऑफन टेलिंग ए लाई। भाई साहब सुन ले तुम भी, प्रमोद ऑफन टेलिंग ए लाई। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। प्रमोद ऑफिन देख के हमारे दिमाग में एक ही बातें आती है, क्या? ऑफिन बात देख के हमारे दिमाग में एक ही बातें आती है, ये फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड हैं। और जितने भी फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड यहाँ ऑफिन, जितने भी फ्रीक्वेंसी वाले बताने वाले वर्ड होते हैं उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो टेलिंग्स की तो बात ही नहीं हुई, और मैंने यहाँ पे याद किया क्या? सिंगुलर के लिए टेल्स, ठीक है। एलाई। अब इसके पोजीशंस को देख लेते हैं, ये कहाँ पे हैं, ठीक है। अब इसका पोजीशन देखा गया तो इसका पोजीशंस बताने का काम करता है हमेशा कहाँ पे? वर्ब से पहले। इसका पोजीशन कहाँ पे बताता है? इसका पोजीशन बताने का काम करता है, इसका पोजीशन बताने का काम करता है वर्ब से पहले। ये वर्ब से पहले, तो वर्ब से पहले क्या? ये वर्ब से पहले, हाँ बिल्कुल। इसका अरेंजमेंट अपने आप में ठीक है, तो सेंटेंस अपने आप में ठीक होगा, बस यहाँ टेलिंग की जगह टेल्स करना था। आइए आगे लेके चलते हैं आपको। माई फ्रेंड इज सेविंग एनी रुपीज हार्डली। भाई साहब हार्डली देख के मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, क्या? कि ये कहानी जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इस वजह से इज दफा हुआ, सेविंग दफा हुआ, और आपने यहाँ पे क्या लगाया? सेव्स लगाया, ठीक है। अब इसके अरेंजमेंट को देखा जाए तो हार्डली हमेशा वर्ब से पहले, तो हार्डली को यहाँ से दफा किया और यहाँ से आ गया हार्डली वर्ब के पहले यहाँ पे, ठीक है। तो कहानी आपकी पूरी तरह से सटीक सेंटेंस ये बनी, माई फ्रेंड हार्डली सेव्स एनी रुपीज, ठीक है। समझ में आ रही है कहानी? आगे आइए। रोहन इज टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे। अब एवरी डे देख के हमें यही बात पता चलती है, तो रूटीन एक्शन बताता है। और जितने भी रूटीन एक्शन बताने वाले वर्ड होते हैं, जितने भी रूटीन एक्शन बताने वाले वर्ड होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। इस वजह से आपने इज को दफा किया, टेकिंग को दफा किया, और आपने क्या लिखा? टेक्स। क्या लिखा? टेक्स। अब ये कहानी फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम बताने की है, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम बताने वाले वर्ड हमेशा सेंटेंस के अंत में आते हैं, तो ये सेंटेंस के अंत में ऑलरेडी है, तो कहानी बिल्कुल अपने आप में सही हुई, ठीक है। तो आपने ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम लोग स्ट्रक्चर लेवल पे ही समझने की कोशिश करते थे, उसके पीछे भी काफी सारा रहस्य है, और इस रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करें। कुछ कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड्स को आप बार बार दिखें, ठीक है, और इन चीजों को याद कर लें, ठीक है। तो आपको सवाल बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आई होप आपको पूरी की पूरी कथा समझ में आएगी, और पूरी की पूरी कथा में सिर्फ मैंने एक ही बात आपको समझाने की कोशिश की, क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने का काम करता है रूटीन एक्शन, और जितने भी रूटीन एक्शन बताते हैं उसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स तैयार किया, और उस कीवर्ड्स में मैंने पहला लिखा ऑफन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, उसके बाद डे इन एंड डे ऑन, एवरी डे, एवरी वीक, ऑफ एंड ऑन, हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कार्सली, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड रिपीटेडली, सारे के सारे वर्ड्स फ्रीक्वेंसी बताते हैं, और फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड में
जितने भी वर्ड केवल फ्रीक्वेंसी बताते हैं वो हमेशा वर्ब से पहले आते हैं, और जितने भी वर्ड जो फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम भी बताने का काम करते हैं वो हमेशा सेंटेंस के अंत में आते हैं। और जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड होते हैं किसी सेंटेंस में अगर यूज किए जाते हैं तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा सेंटेंस। ठीक है, कहानी आपको शायद समझ में आई होगी। ठीक है, आई होप आप इनको चीजों को लिख लिए होंगे। अब कहानी को लेकर चलते हैं आगे। ठीक है, आओ भाई आगे लेके चलते हैं आपकी कहानी को। ठीक है, हम पढ़ रहे थे एनालिसिस। एनालिसिस में हमने हेडिंग लगाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेज प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला बताने का काम किया रूटीन एक्शन, पहला बताने का काम किया रूटीन एक्शन। दूसरा ये बताने का काम करता है कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ। मैंने क्या लिखा, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, और भाई साहब इस कहानी को समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर हम आपसे पूछें यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, कहोगे यूनिवर्सल ट्रूथ को बोला जाता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, ये जो चीज सत्य है, सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। जो चीज किताबें में लिखी गई है वो सत्य है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। किताबें में जो लिखी गई वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो प्रूफ किया गया है, और जो चीज प्रूफ किया गया है वो कहानी को और समझते हैं। ठीक है, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं इसमें से जो पहला यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहते हैं वो होता है मैथमेटिकल कंडीशन। मैंने बोला क्या, मैथमेटिकल कंडीशन। मैथमेटिकल कंडीशन या मैथमेटिकल प्रूफ्स कर दो। जितने भी मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं सारे के सारे प्रूफ्स अपने आप में क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन, तो ये आपको थोड़ा सा गणित भी पढ़ा दें। ये दो पैरेलल लाइन, क्या दो पैरेलल लाइन कभी कटते हैं, बिल्कुल नहीं कटते हैं। तो मैंने एक छोटी सी बात लिखी, टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट। इसमें दो लॉजिक काम है, मेरी बात को गौर सुनिएगा। पहला तो ये एक मैथमेटिकल कंडीशन है। मैथमेटिकल कंडीशन रहने के कारण यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट याद रखिए इंटरसेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किए। अब ये टू पैरेलल लाइन आपस में कभी नहीं कटता, तो ये अपने आप में एक मैथमेटिकल प्रूफ है। इसी वजह से आपने क्या यूज किया, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट अगर V1 है, अगर इंटरसेक्ट V1 है तो इस वर्ब से पहले आपने क्या यूज किया, नेवर को। और इसी बात को अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था कि जितने भी फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड है वो हमेशा वर्ब से पहले आने का काम करते हैं। ठीक है, और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, आप कभी कभी लिखने का काम करते होंगे। अगर मैं आपसे अब थोड़ा सा गणित और पढ़ाऊँ तो 2 + 2 कितना होता है, 4। तो आपने लिखा 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4। कहानी फिर से समझ में आई, 2 और 2 4 होते हैं, इस बात का प्रूफ है। ये हुआ अपने आप में क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जितने भी मैथमेटिकल प्रूफ हैं, सारे मैथमेटिकल प्रूफ्स अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कौन सा टेंस में लिखे जाते हैं भाई साहब, प्रेजेंट का इंडेफिनिट में। कौन सा टेंस में, प्रेजेंट का इंडेफिनिट में। ठीक है, दूसरी बातें मैंने बोली साइंटिफिक प्रूफ। क्या बोला, साइंटिफिक प्रूफ। इस बात को थोड़ा सा यहां से रफ कर रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक प्रूफ, जितने भी साइंटिफिक प्रूफ हैं वो सारे के सारे साइंटिफिक प्रूफ क्या है, तो आप कहेंगे सारे के सारे साइंटिफिक प्रूफ क्या है, सारे के सारे साइंटिफिक प्रूफ अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें भी कुछ हम कहानी लिख दे रहे हैं, तो देखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि एक छोटा सा कोई भी एग्जांपल ले लें। When we boil water, it evaporate. It evaporates. ठीक है, तो हम लोग कोई भी पानी को अगर उबालते हैं तो वो उड़ता है। ठीक है, वेपोरेट होता है। ये एक साइंटिफिक प्रूफ है। इस वजह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करने का काम करते हैं। कोई भी साइंटिफिक प्रूफ, भाई साहब कोई भी साइंटिफिक प्रूफ हो,
सारे के सारे साइंटिफिक प्रूफ, सारे के सारे साइंटिफिक प्रूफ, सारे के सारे मैथमेटिकल कंडीशन हम लोग कौन से टेंस में यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वर्ड और लिख लेते हैं। ठीक है, इतना आप लोग शायद समझ में इतना बातें आपको शायद क्लियर हो गई होगी। कोई दिक्कत है? अगर देखिए, अगर आप पूरे वीडियो में अगर कहीं भी डॉट रहे, ठीक ना, तो कमेंट सेक्शन नीचे रहता है, वहाँ पे डॉट लिख दिया करें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी डॉट्स अगले क्लास में क्लियर कर दें। ठीक है, देखिएगा आगे। हटा दें? चलो ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो पहला बात हमने समझी कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। दूसरी बातें हमने सीखी यूनिवर्सल ट्रूथ में, पहला हमने सीखा मैथमेटिकल प्रूफ्स, दूसरा सीखा साइंटिफिक एक्शन। ठीक है, ये तीसरा क्या होती है? यूनिवर्सल ट्रूथ में जो तीसरी बात हम लोग सीखने का काम करते हैं वो सीखते हैं फिलॉसफी। क्या लिखा? फिलॉसफी। ठीक है, अब फिलॉसफी या फिलॉसफिकल कर दें। और अगला बातें मैंने लिखी साइकोलॉजी। जितने भी फिलॉसफिकल या साइकोलॉजिकल, जितने भी फिलॉसफिकल या तो जितने भी फिलॉसफिकल या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, सारे के सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। सारे के सारे साइकोलॉजिकल प्रूफ होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और इस कहानी को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम नीचे समझते हैं साइकोलॉजी क्या होता है। अगर हम साइको को अगर रूट लेवल पर समझें, इसको अगर हम रूट लेवल पर तोड़ने का काम करें, साइकोलॉजी को यदि हम रूट लेवल पर तोड़ें, अगर हम एक बार लिखते हैं साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी को रूट लेवल पर तोड़ें तो साइक का अर्थ हुआ स्टडी ऑफ, साइक का अर्थ हुआ, सॉरी, साइक का अर्थ हुआ बिहेवियर, और लॉजिक का अर्थ हुआ क्या? स्टडी ऑफ। तो किसी के भी बिहेवियर का स्टडी करना, किसी के बिहेवियर को स्टडी करना ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। तो बात यहां पर वापस से आ गई स्टडी की। तो इस बात का भी प्रूफ है कि उस बात का प्रूफ किया गया है कि उसके बिहेवियर के पीछे स्टडी की गई है। उसके जो बिहेवियर है उसके पीछे स्टडी की गई है। और उसके पीछे अगर स्टडी की गई है तो बातें फिर से आ गई अपने साइंटिफिक पे। तो बातें अगर साइंटिफिक हो गई तो वापस घुर के कहाँ ही चली गई कहानी? यूनिवर्सल ट्रूथ में। तो जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कौन से टेंस में यूज होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर यहाँ से साइकोलॉजी को अगर तोड़ा जाए रूट लेवल पे, अगर साइकोलॉजी को रूट लेवल पर तोड़ा जाए, सॉरी, फिलॉसफी को अगर रूट लेवल पर तोड़ा जाए तो फिलो का अर्थ हुआ लव, फिलो का अर्थ हुआ क्या? लव। और सॉफी, थोड़ा सी बात लिख देते हैं, फिलॉसफी, फिलो का अर्थ हो गया लव, और सॉफी का अर्थ होता है लाइफ या विजडम, लाइफ या विजडम। तो कहानी वापस फिर से हमारी वहीं आ गई कि हम लोग यहाँ पे भी बात करते हैं किसकी? विजडम की, बुद्धिमानी की। तो सारी की सारी बातें घुर फिर के वापस कहाँ चली गई? यूनिवर्सल ट्रूथ पे। तो जितने भी साइकोलॉजिकल और फिलॉसफिकल फैक्ट्स होते हैं, सारे के सारे साइकोलॉजिकल और फिलॉसफिकल फैक्ट्स हम लोग लिखने का काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। छोटा सा मैं एक एग्जांपल के साथ आपको लिखना चाहें, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, लव चेंजेज ए पर्सन। वैसे भी यहाँ पे गौर से देखोगे तो मैंने लिखा चेंजेज। क्या लिखा? चेंजेज। क्या लिखा? चेंजेज। कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस। तो ये अपने आप में क्या हुआ? एक अपने आप में क्या हुआ? एक क्या हुआ? साइकोलॉजिकल बात हुई, एक साइकोलॉजिकल बात हुई, फिलोसफिकल बात हुई। जितनी भी फिलोसफिकल बातें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हम एक और कहानी लिखना चाहें तो एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। क्या? डेट कम्स टू ऑल। ये बात सत्य है, मृत्यु सबको आनी है। कहानी कौन से टेंस में? इंडेफिनिट टेंस में होगी। तो हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला बताने का काम करता है क्या? हैबिट या रूटीन एक्शन। इसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स तैयार किए हैं। दूसरा बताने का काम करता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बताने का काम करता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ बताने वाले वर्ड हैं सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गए। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? क्लियर है? चलो ठीक है, आओ आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ में 4 बातें समझी। पहला क्या? पहला मैंने सीखा यूनिवर्सल ट्रूथ में मैथमेटिकल फैक्ट्स,
साइंटिफिक फैक्ट्स, तीसरा सीखा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और चौथा सीखा फिलोसॉफिकल फैक्ट्स। जितने भी चारों के चारों बातें हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, ठीक है। अपने एग्जाम्पल के रूप में भी समझा, ठीक है। आगे लेके चलते हैं, छोटी सी बातें और बच जाती है। देखिएगा यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने का और क्या काम करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तीसरा थर्ड नंबर में ये बताने का काम करता है टू मेंशन प्रोवर्ब्स। कोई भी प्रोवर्ब्स हम लोग लिखने का काम करते हैं तो कौन सा टेंस में यूज करते हैं, इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा टू मेंशन प्रोवर्ब्स, दूसरा कोई भी क्विटेशन, कोई भी क्विटेशन, कोई भी क्विटेशन, तीसरा कोई भी सेइंग। अब कहानी को समझते हैं। क्विटेशन प्रोवर्ब्स क्या होता है, प्रोवर्ब्स क्या होता है, प्रोवर्ब्स आप लोग जानते हैं जनरली जो मुहावरे कहावतें बोलते हैं वो प्रोवर्ब्स कहलाते हैं। क्विटेशन क्या होता है, टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट, टेकिंग वर्ड फ्रॉम टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट से कोई वर्ड निकाल दिया वही तो क्विटेशन होता है। क्विटेशन जो आप लोग कभी कभी लिखने का काम करते हैं अपने छोटी छोटी लाइनें, वो क्विटेशन होता है। सेइंग क्या होता है, सेड बाय या सेज बाय फेमस पर्सनालिटी या फेमस पर्सन। कोई भी यदि बड़ा इंसान कोई भी बातों को कहेंगे तो सारी की सारी बातें कौन से टेंस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कुछ एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं भाई साहब। आओ, मैंने लिखा महात्मा गांधी, एमजी महात्मा गांधी सेज या सेड। महात्मा गांधी का कोई नारा, और देखिएगा करो या मरो, कौन कहते करो या मरो, ठीक है। करो और मरो, ठीक है। कोई भी नारा ले लेते हैं, ठीक ना। या तो गौर से देखा जाए तो कहानी महात्मा गांधी कोई बड़े पर्सनालिटी हुए हैं तो कहानी सेज की नहीं, सेड की नहीं, पता नहीं किसकी। अरे बोलो क्या, सेड की कहानी आपने हटाया और आपने क्या यूज किया, सेज किया। कितने जितने भी सेइंग वर्ड्स होते हैं सारे के सारे सेइंग वर्ड्स कौन से टेंस में, कौन से टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। और मैंने लिखा क्या, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस सेज या सेड दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए। ये छोटा मोटा इंसान नहीं है सुभाष चंद्र बोस, बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं। जितने भी बड़े पर्सनालिटी बोलेंगे तो इंडेफिनिट टेंस में ही बोलेंगे, इस वजह से आप सेड नहीं लगा के क्या लगाएंगे, सेड। अगला मैंने लिखा विलियम शेक्सपियर सेज, विलियम शेक्सपियर एक ही में है, सेज या सेड व्हाट्स इन द नेम, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है भाई साहब, नाम में बहुत कुछ रखा है, ठीक है। से या सेड, आपने सेड की कहानी को हटाया, क्या ले टिक किया, सेज किया, ठीक है। तो जितने भी प्रोवर्ब्स बताने वाले जितने भी प्रोवर्ब्स या क्वेटेशंस या जितने भी सेइंग वर्ड्स होते हैं सारे के सारे सेइंग वर्ड्स कौन से टेंस में यूज किए जाते हैं, बोलो ना। या कोई भी प्रोवर्ब्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब लोग प्रोवर्ब्स देखते होंगे, ठीक है। तो ये विंस कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो आपने छोटी सी बातें आज की क्लास में ये सीखी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूसेज कहाँ कहाँ होता है। भाई साहब इतना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूसेज होता है। पहला ये बताने का काम करता है, रूटीन एक्शन। दूसरा ये बताने का काम करता है कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरा कोई भी क्विटेशंस, कोई भी प्रोवर्ब्स, कोई भी सेइंग या कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ, साइकोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल फैक्ट्स, ठीक ना। जितने भी कीवर्ड्स मैंने तैयार किया इन सारी के सारी चीज़ों को, ठीक है ना, सारी की सारी चीज़ें यदि किसी भी सेंटेंस में आती है तो हम लोग जनरली यूज करने का काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आज की क्लास को आप बढ़िया से पढ़ के आइए कल, ठीक है। कल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बात करेंगे। और जो बच्चे अभी तक 2-3-4 लेक्चर नहीं देखे हो, शायद 1-2-3 लेक्चर नहीं देखे हो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाके पहले 1-2-3 लेक्चर देखो, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी कहानी इस कथा, इस लैंग्वेज की रची जाएगी इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अब बस देखें, एंजॉय करें, बाय बाय।